खबर गोंडा से है, जहां पर गोंडा जनपद के क्रिमिनल कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता रहे ललन सिंह की आज 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ठीक 12 वर्ष पूर्व हृदय गति रुकने से उनका आकस्मिक निधन हो गया था, लेकिन आज भी उनके विचार और समाज सेवा लोगों के दिलों में जीवित हैं। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व सांसद केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह, बलरामपुर सदर के भाजपा विधायक पलटू राम, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह, एडीएम गोंडा, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित कई राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। सभी ने स्वर्गीय ललन सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए एक महान अधिवक्ता और सरल संवेदनशील इंसान बताया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया। चल रहा है कैसा कर आज 11 जनवरी 2026 को इस राजेंद्र नाथ लाहिड़ी स्मारक विद्यालय के पहले प्रबंधक रहे और राजा देवीवकर सिंह औधराज सिंह महाविद्यालय के संस्थापक, प्रख्यात अधिवक्ता स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी की आज 12वीं पुण्यतिथि थी। उसी के संदर्भ में आज एक श्रद्धांजलि सभा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जैसे लायंस क्लब गोंडा अवध के द्वारा हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके द्वारा रक्तदान किया गया। लगभग 50-55 यूनिट अभी तक रक्तदान हो चुका है और हमारे यहाँ 97 का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके अलावा हमने कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं वीरेंद्र बहादुर सिंह स्मृति प्रतियोगिता आयोजित की थी। उसके जो सफल विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह। इसके अलावा हमारे कुछ महाविद्यालय के बच्चे जो कि स्टेट में खेलने के लिए चयनित हुए हैं उनका सम्मान समारोह। और एक हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि हर डिपार्टमेंट से एक बच्चे को हम सेलेक्ट करते हैं, जिसका ओवरऑल हम मूल्यांकन करते हैं कि उसने पढ़ाई के साथ साथ उसका अनुशासन, उसकी ग्रूमिंग, सब चीज पे हम ध्यान देते हुए एक छात्र गौरव का सम्मान देते हैं। तो वो सारे पुरस्कार का आज वितरण किया गया महाविद्यालय तरफ से। हाँ, महाविद्यालय। और चूंकि दोनों एक ही व्यक्ति की प्रेरणा से ये संपादित हो रहा है, स्वर्गीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी के, तो इसलिए हम लोगों ने ज्वाइंट रूप से दोनों कार्यक्रम किया है। इसमें आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उसके अलावा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी, पलटू राम जी विधायक, और इसके अलावा बहुत से गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें एडीएम साहब, डीआईएस साहब, एआरटीओ साहब, सबका आगमन हुआ और सबके आशीर्वचन इस विद्यालय को और विद्यालय परिवार को प्राप्त हुए। जी, महाविद्यालय परिवार जो आपका गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करता है, क्या और कुछ सुधार की जरूरत है? गरीब बच्चे समाज की मुख्य धारा जुड़ चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे, उनके सामने आर्थिक समस्या ना। बिल्कुल, हमने जो वीरेंद्र बहादुर सिंह स्मृति प्रतियोगिता की है वो इस ब्लॉक के सारे विद्यालयों को उसमें आमंत्रित किया है और उसमें हमने ये संकल्प लिया हुआ है कि जो पहले जो हमारे टॉपर बच्चे रहेंगे उसमें 20-25 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है कि उनको हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। इसके अलावा हम 50% छूट पर कुछ बच्चों को लेंगे, कुछ बच्चों को हमने कुछ और छूट दिया हुआ है। इसके अलावा हम उनको पढ़ने के साथ साथ उनका जो पाठ्य सामग्री है, जैसे बैग है, कापी किताब है, वो सब हम उनको प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा भी हम ये भी ऑफर करते हैं कि कोई भी बच्चा यदि उसको आर्थिक रूप से कोई समस्या आती है तो महाविद्यालय परिवार, प्रबंध तंत्र उसकी जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक उसके पढ़ाई में सहयोग करता रहेगा। जो हमसे हो सकता है वो समाज के लिए हम देने को तैयार हैं। और उसी कड़ी में हमने रक्तदान का शिविर आयोजित किया था, जिसमें बच्चों की प्रतिभागिता की थी। बच्चों की प्रतिभागिता करने का मेन कारण ये था कि वो आज ही से, अब वो एक ऐसे दोराहे पे, मतलब ऐसे समय में जा रहे हैं जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां पड़नी है, तो वो खुद को ढालें कि समाज को क्या वो दे सकते हैं। जब देंगे तो ईश्वर उनको देगा। इसलिए हमने उनसे कहा है कि आप रक्तदान कीजिए। और क्योंकि रक्त किसी भी फैक्ट्री में बनता नहीं है,
तो इसलिए जब आप देंगे तो तभी किसी का जीवन बचेगा, और रक्तदान जीवन दान की मुहिम में हमने ये कार्य किया है। थैंक यू। है एक कार्यक्रम हो रहा, कैसा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम एक कहते हैं कि संस्थापक के पुण्यतिथि को लेकर के, लेकिन शैक्षिक संगोष्ठी अधिक मुझे प्रतीत हुई है। और यहाँ पर छात्रों के बीच जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई थी, उनका पुरस्कार वितरण भी था। और जनपद के तमाम गणमान्य व्यक्ति लोग आए जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रमों से हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और उनमें एक कह सकते हैं प्रेरित होते हैं कुछ नया करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात आज मुझे लगी, यहाँ हमने विद्यार्थियों को जो है ब्लड डोनेशन के लिए लायंस क्लब द्वारा किया गया है, और हर बालक को जो 18 साल की उम्र का हो गया है उसको रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस शैक्षिक संगोष्ठी के साथ जो है उसका किया जाना एक सफल कार्यक्रम रहा है। सर, आप डीआरएस गोंडा जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा है, बोर्ड परीक्षा आने ही वाली है, तो कौन सा गुर आप देंगे, कौन सा मंत्र देने से विद्यार्थियों का जीवन समुज्जल हो सके? मैं विद्यार्थियों से यही करना चाहता हूं कि नियमित अध्ययन उनका जो है, क्योंकि कोर्स अब पूरा हो चुका है बोर्ड का, अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है, वो जितना अधिक अभ्यास करेंगे निरंतर, वो 3 घंटे का अभ्यास प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अभी समय बचा है, सभी सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके कह सकते हैं अंकों में बड़ा अच्छा सुधार आएगा और इनसे बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे छात्रों के जीवन में नैतिक सुधार भी हो। 2 चीजें हैं, अगर बच्चे आज के ज़माने के, जो आज का ज़माना संचार क्रांति का युग है जिसमें सोशल मीडिया एक बड़ा फैक्टर है, तो मैं बच्चों से, छात्रों से कहना चाहता हूं कि जब तक परीक्षाएं हैं वो सोशल मीडिया से जो है उपवास ले लें, अवकाश ले लें, और सोशल मीडिया से सिवाय जरूरत की चीज़ों को उसका इस्तेमाल ना करें। इस वजह से एक बड़ा माध्यम है जो आजकल समाज में डिस्ट्रैक्शन का, तो मैं अपने छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि उससे आप दूर रहें और बोर्ड परीक्षा तक जो है बिल्कुल कह सकते हैं उससे दूर रहें, और क्योंकि आप जरूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे जो है डिस्ट्रैक्शन कम होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं हर घर में ये शिकायत हमको मिल रही है कि बच्चा मोबाइल पे ही ज़्यादा रह रहा है, वो किताबों को कम और मोबाइल ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं यही मानता हूँ कि मोबाइल जो पढ़ने का वो अल्प ज्ञान है, दिमाग से निकल जाता है, और किताब जो पढ़ते हैं वो देर तक हमारे दिमाग में बनी रहती है। सर, लास्ट क्वेश्चन, वो विद्यार्थियों के जीवन में ऐसा कुछ हो जिससे शैक्षणिक उन्नयन के साथ साथ पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था में क्या और सुधार करने की जरूरत है, किस प्रकार आप देखते? देखिए, हमारे जो विद्यालय शिक्षा है उसके साथ हम संस्कार को अगर जोड़ दें, हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो हमारी होने वाली कह सकते हैं असेंबली है, उसमें हम कुछ चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, जिसमें 2 चीज़ें हैं। जीवन सुधार का है कि आजकल बच्चे यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उसका भी एक बड़ा पोर्शन जो है जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन से जुड़ा हो विद्यार्थियों में, और विद्यार्थी जब नैतिक शिक्षा से जुड़ेंगे निश्चित तौर पर वो जो है एक नया कह सकते हैं जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनको मदद मिलेगी। गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।